हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश क्रिएशन। गाइस आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी को चैप्टर 28 से। 27 चैप्टर तक की सारी स्टोरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब 27 चैप्टर में क्या होता है, लेडी मिडल्टन को एक इनविटेशन आता है पार्टी का, तो वो डिसाइड करती है कि वो इस पार्टी में एलिनोर और मेरीन दोनों को साथ लेकर जाएंगी। ये दोनों भी उनके साथ चली जाती हैं। जब वहाँ पे जाती हैं पार्टी में, तो मेरीन जो होती है ये अचानक से विलिबी को देखती है वहाँ पे। ये बहुत एक्साइटेड होती है, बहुत खुश होकर ये जाती है और उसे बातचीत करने की कोशिश करती है। ये तो उसको बहुत खुशी से मिलती है, लेकिन वो आगे से इसके साथ बहुत बुरी तरह पेश आता है, इसको कोल्डली पेश आता है, इसे किसी भी बात का जवाब नहीं देता, ना इसको बुलाता है, बल्कि इसको छोड़ के पार्टी में एक और यंग लेडी होती है उससे बात नहीं करने में मसरूफ रहता है। अब इसे मेरीन को काफ़ी दुख पहुंचता है विलिबी के बिहेवियर की वजह से, तो वो फ़ौरन पार्टी छोड़ती है और आ जाती है। नेक्स्ट उसको एक लेटर रिसीव होता है विलिबी की तरफ से, जिसमें वो उसे अपोलोजाइज करता है उसके बिहेवियर के बारे में और उसको इन्फॉर्म करता है कि वो उसे प्यार तो करता है, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो उसे शादी नहीं कर सकता। इसमें वो अपनी इंगेजमेंट के बारे में बताता है जो वो बहुत जल्द किसी और अमीर लड़की से करने वाला है। ये सुन के बहुत दुखी हो जाती है मेरीन, और इसकी जो बड़ी बहन एलिनोरा वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बिल्कुल पागल हो जाती है। मिसेस जेनिंग्स जो है ये भी इसको कंफर्ट करने की कोशिश कराती हैं, बाकी सारे लोग भी इसको तसल्ली देते हैं। तो और मिसेस जेनिंग जो है इसके लिए एक पार्टी भी अरेंज करती हैं, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता किसी भी चीज़ का। ये बहुत ज़्यादा दुख में चली जाती है। कर्नल ब्रैंडन जो है वो आते हैं और वो आके एलिनोर से पूछते हैं कि वो इस तरह के रिमोट सुन चुके हैं जिसमें बताया गया है कि विलिबी दूसरी लड़की से शादी करने वाला है। तो वो उसको बताती है कि ऐसा हो चुका हुआ है। नेक्स्ट डे वो फिर आते हैं और फिर वो आगे जब एलिनोर से बातें करते हैं तो वो उसको बताते हैं कि अपनी लाइफ के बारे में, किस तरह वो एक लड़की को पसंद करते थे लेकिन उसने उसे धोखा दिया, उसके भाई से शादी कर ली, फिर उस लड़की की उनके भाई से भी नहीं बनी और दोनों अलहदा हो गए। फिर वो बताते हैं कि उस औरत की भी डेथ हो गई, उसकी एक बेटी है जिसका वो ख्याल रखते हैं। और लास्ट टाइम जब वो विजिट के लिए लोग जाने लगे थे, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो उस दिन उन्हें इत्तला मिली थी विलिबी के बिहेवियर के बारे में कि विलिबी ने उस लड़की को सिड्यूस किया है। तो ये सुन के एलिनोर काफ़ी हैरान हो जाती है कि विलिबी कितने बुरे कैरेक्टर का इंसान था। सब लोग उनसे बहुत दुख का इजहार करते हैं। मिसेस डैशवुड जो है उसको भी जब पता लगता है कि विलिबी ने उसको धोखा दे दिया उसकी बेटी को, तो वो भी उसको लेटर भेजती है, उसमें हौसला करने का उसको कहती है और साथ साथ उनको ताकीद करती है कि वो दोनों अभी वहीं पे स्टे करें, ये यहाँ पे ना आए, क्योंकि उनका भाई जो है जॉन डैशवुड वो उन्हें बहुत जल्द वहाँ विजिट करेगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है कि एक दिन मेरीन और जो एलिनोर हैं ये दोनों एक शॉप पे जाती हैं, तो वहाँ पे एक बड़ा अजीब से तैयार हुए लड़के को देखती हैं। इसी दौरान इनका भाई जो है वो भी वहाँ पे अचानक से आ जाता है, वो भी इनसे मिलता है, तो वो बताता है कि उसे कुछ दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। नेक्स्ट वो मिसेस जेनिंग के घर आता है और वो एलिनोर के साथ वॉक पे चला जाता है, जिससे वो एलिनोर के साथ बातें बातें करता है। तो वो उसको कहता है कि उसको चाहिए कि वो कर्नल ब्रैंडन से शादी कर ले, क्योंकि मेरीन की तो अब इतनी अच्छी हालत रही नहीं है। और वो उसको ये भी बताता है कि एडवर्ड की माँ एडवर्ड से चाहती है कि वो किसी रिच लड़की से शादी करे। तो कर्नल ब्रैंडन जो है वो एक अच्छे इंसान है, लेकिन एलिनोर जो है वो उसको मना कर देती है कि वो ऐसा कुछ नहीं चाहती करती है। तो दूसरी तरफ फैनी जो है वो भी इनको यहाँ विजिट करना चाहती है। वो थोड़ा आने से घबरा रही थी कि पता नहीं लोग कैसे होंगे, तो जब उसको रिपोर्ट मिलती है जॉन की तरफ से, तो वो भी इनको विजिट करती है, वो इन सबसे मिलती जुलती है, उसको बहुत मज़ा आता है। तो वो डिसाइड करती है कि वो अपने घर पार्टी देगी और इन सबको वहाँ पे बुलाएगी। वो सबको वहाँ पे बुलवा लेती है पार्टी में। एलिनोर जाना तो नहीं चाहती क्योंकि उसको होता है कि एडवर्ड को वहाँ पे देखना पड़ेगा, लेकिन फिर से पता लगता है कि एडवर्ड वहाँ पे नहीं अटेंड नहीं कर सकेगा पार्टी। तो इस पे वो उसको काफ़ी मुतमईन हो जाती है और वो भी पार्टी में वहाँ चली जाती है। पार्टी उसको कोई खास पसंद तो नहीं है, तो इसके लिए काफ़ी बोरिंग होती है। पार्टी के दौरान ही जो मिसेस जेनिंग होती हैं उनको अचानक बुला लिया जाता है, क्योंकि उनकी जो डॉटर होती है शार्लेट पाल्मर, उसकी डिलीवरी होने वाली होती है, उसके यहाँ बेबी की डिलीवरी होती है और वो बेटे को जन्म देती है। तो मिसेस जेनिंग तो जल्दी पार्टी में से चली जाती हैं। बाकी सब लोग पार्टी में आते हैं, एडवर्ड भी वहाँ पे आता है। ये आकर अचानक उसको लूसी को देखता है और वह हैरान हो जाता है कि लूसी और ये दोनों इकट्ठी आई हुई हैं पार्टी में। तो जो मेरीन है, क्योंकि उसको किसी बात का नहीं पता, वो जब एडवर्ड को देखती है तो बहुत एक्साइटेड खुश हो जाती है, लेकिन एडवर्ड उन्हें देख के खुश नहीं होता है। और लूसी और एडवर्ड थोड़ी देर बाद दोनों पार्टी से चले जाते हैं। मेरीन हैरान तो होती है कि ये दोनों इतनी जल्दी क्यों वहाँ से चला गया, लेकिन क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है। फैनी की एक फ्रेंड होती है, वो वहाँ पे इनको इनविटेशन देती है अपने घर पार्टी पे आने की। उसको लगता है कि उसकी दोनों बहनें जो हैं मेरीन वाला ये सारी भी अपने भाई के साथ रह रही हैं, तो वो फैनी को तो इनविटेशन देती ही देती है, वो साथ में इन दोनों बहनों को भी इनविटेशन दे देती है। अब जब ये वहाँ पे जाती हैं तो ये जहाँ के वहाँ पे जिस अजीब से लड़के को उन्होंने एक शॉप में देखा था, तो इन्हें वहाँ जाके पता लगता है कि ये एडवर्ड का छोटा भाई है रॉबर्ट फ्रॉड।
इस दौरान फैनी जो होती है ये लूसी को और एन को अपने घर बुलवाने की दावत देती है। अब यहाँ पे आके एलिनोर को लगता है कि शायद फैनी भी उनके रिश्ते से राजी है और ये इट इज़ अ साइन। जबकि दूसरी तरफ लूसी जो होती है वो बहुत खुश इस बात पे होती है कि मिसेस फ्रार का पार्टी के दौरान जब पहली पार्टी हुई थी तो उसमें उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था और वो उसको पॉजिटिवली देख रही होती है। जबकि यहाँ पे जब एलिनोर ये सुनती है कि उसने फैनी ने उनको इन्विटेशन दिया अपने घर, तो फैनी जो है इसे काफ़ी ये समझती है कि फैनी जो है ये अपने भाई की इसके साथ इंगेजमेंट पे, एडवर्ड की इसके साथ इंगेजमेंट पे काफ़ी राजी है। अब नेक्स्ट चैप्टर 37 से 41 में क्या होता है कि मिसेस जेनिंग जब वापस आती हैं विजिट से पार्लियामेंट के घर, वो विजिट करके तो आकर बताती हैं एडवर्ड की और लूसी की इंगेजमेंट के बारे में कि उन्होंने सबको अपनी इंगेजमेंट का बता दिया। अब यहाँ पे सुन के जो एलिनोर है वो फ्री फील करती है, क्योंकि जो उसने इसे कसम दे के बताया था वो तो खत्म हो गया है। तो वो सबको बता देती है कि और बाकी सब हैरान हो जाते हैं कि इसको इसके बारे में सारा कुछ पहले से पता था। जॉन टैशवुड एक दिन उनको विजिट करता है तो बताता है कि वो फैनी तो उसके इस बात को लेके बहुत ज़्यादा शौक है। अब एलिनोर और जो मैरीन है ये आ जाती हैं क्लीवलैंड, क्योंकि उनका इरादा होता है कि अब ये अपने घर वापस चले जाएं, लेकिन जाने से पहले ये क्लीवलैंड आकर रुकती हैं पाल्मर्स के यहाँ। फिर उसके बाद इनका प्लान होता है कि ये अपने घर चली जाएं। कर्नल ब्रेंडर यहाँ पे एक दिन आते हैं। अच्छा, तो वहाँ के अब यहाँ पे क्या होता है कर्नल ब्रेंडन के आने से पहले, क्योंकि इसकी माँ उसकी एडवर्ड की राजी नहीं होती इस मंगनी पे, तो वो उसको इनहेरिट कर देती है। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाउंस करती है कि वो इसको दे देगी, उसके छोटे भाई रॉबर्ट के नाम कर देगी, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती कि एडवर्ड जिसका बड़ा बेटा है वह किसी ऐसे की गरीब सी लड़की से शादी करें। दूसरी तरफ एडवर्ड उसको लूसी को छोड़ने पे किसी भी तौर पे तैयार नहीं होता। तो कर्नल ब्रेंडन एक दिन आते हैं और आगे एलिनोर को कहते हैं कि वो लेटर लिखे जिसमें एडवर्ड को बताया कि वो उसको एक घर है उनके पास, वो उसको देने के लिए तैयार है और वो वहाँ जाके रह सकता है। अब उसके लिए वहाँ पे लेटर लिखना काफ़ी जो था वो ऑकवर्ड सा हो रहा था, लेकिन अचानक क्या होता है वो एडवर्ड वहीं आ जाता है मिसेस जेनिंग के घर, और वो उसको सामने बता देती है कि कर्नल ब्रेंडन जो है उसके लिए इस तरह से जाते हैं। इसी दौरान एलिनोर को ये पता लगता है कि फैनी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, तो वो उसको विजिट करने के बारे में सोचती है। जब वो वहाँ जाती है तो जॉन डैशवुड जो है उनका भाई जो है इसको वहाँ पर डोर पर मिलता है, तो वो उसको सारी बात बता देता है। फिर दूसरी तरफ उसका रॉबर्ट जो उसका छोटा भाई था दूसरा, वो भी वहाँ पे आ जाता है। वो भी अपने भाई की हालत के बारे में काफ़ी अफसोस करता है, लेकिन अब सारी प्रॉपर्टी का मालिक जो है वो बन चुका हुआ है। अब नेक्स्ट चैप्टर 42 में क्या होता है, क्लीवलैंड आ जाते हैं ये लोग, अब आए हुए हैं सारे। तो यहाँ पे आके जो मैरीन है वो काफ़ी उदास है, वो उसको दुख है अपने उसके साथ जो कुछ हुआ, और वो ठंडी हवा में जाकर फिरती करती है, उससे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। वो अपने डॉक्टर को बुलाते हैं ताकि वो उसकी अच्छे से देखभाल कर सके, उसे बताया कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है, और डॉक्टर उसकी काफ़ी अच्छे से केयर कर रहा होता है। तो मैरीन बीमारी में अपनी माँ को बुलाती है कि वो वहाँ उनके पास आए। तो कर्नल ब्रेंडन जो होते हैं वो रिस्क लेते हैं, वो कहते हैं कि वो वहाँ जाएंगे और वो उसकी माँ को अपने साथ लेकर आएंगे। तो कर्नल ब्रेंडन उसको लेने चले जाते हैं। सभी लोग उनकी माँ को और कर्नल ब्रेंडन की वापसी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो अचानक एक दिन विली भी वहाँ पे आ जाता है। वो आके एलिनोर को बताता है, कहता है कि उसके हालात सही नहीं थे, उसको फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो मुझे शादी नहीं कर सका, उसको उससे शादी करनी पड़ी, लेकिन वो अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं है। वो बहुत इज्जत देता है मैरीन को, और वो चाहता है कि वो सारी बातें उसको बता दे और उससे माफ़ी मांगे उसकी तरफ से। ये सब क्या है कि वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कर्नल ब्रेंडन और अपनी माँ के साथ वहाँ पे आ जाते हैं। तो उसकी माँ उसको आकर बताती है कि रास्ते में इतने लंबे सफ़र के दौरान में कर्नल ब्रेंडन ने इस बात का इकरार किया है कि वो मैरीन को पसंद करता है। उसकी माँ भी कहती है कि वो अपने तौर पूरी कोशिश करेगी कि किसी तरह ये रिश्ता हो जाए, क्योंकि वो भी कर्नल ब्रेंडन को अपनी बेटी के लिए पसंद करती है। अब बिल्कुल लास्ट वाला चैप्टर है, इसमें क्या होता है कि अब ये पूरी फैमिली अपने घर वापस आ चुके हैं कॉटेज में जहाँ ये रहते थे। एक दिन अचानक ही बातों बातों में एलिनोर और मैरीन जब बातें कर रही होती हैं तो यहाँ पे विली बी का जिक्र आ जाता है। तो वो उसको सारी बात बताती है कि इस तरह विली बी एक दिन उसके पास आया था और उसने उसको ये सब बताया था कि वो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से तुमसे शादी नहीं कर सका। तो वो मैरीन जो होती है वो उदास होती है कि, लेकिन उसको ये खुशी होती है कि उसका प्यार एक साइड का नहीं था, कि वो भी उससे प्यार करता था, जबकि उसकी माँ पूरी तरह से उसको माफ़ नहीं कर पाती है। फिर इनका एक अचानक एक दिन क्या होता है, मेल सर्वेंट आता है, वो आकर बताता है कि मिस्टर फ्रार ने शादी कर लिया। तो ये समझती हैं कि एडवर्ड ने शादी कर लिया लूसी से। ये काफ़ी सारी दुखी हो जाती हैं। इनको लग रहा होता है कि ये उसी की एडवर्ड की और लूसी की शादी हो गई है।
एक दिन अचानक एडवर्ड वहाँ पे आ जाता है कि उसको देख के काफ़ी हैरान हो जाती हैं। तो वो उसको बताता है कि उस दरअसल लूसी ने शादी, जब उसको ये पता लगा था कि प्रॉपर्टी इसको नहीं मिलने वाली है, प्रॉपर्टी इसके छोटे भाई को मिल रही है, तो उसने से सारे ताल्लुक तोड़ दिया और उसने उसके छोटे भाई से शादी कर ली। ये सुनकर एलिनोर काफ़ी खुश हो जाती है और ये रोती हुई वहाँ से बाहर चली जाती है। इसी दौरान 3 घंटों के अंदर अंदर वो उसको प्रपोज कर लेता है और वो उसे शादी कर लिए तैयार हो जाती है। जब कर्नल ब्रैंडन को ये बात पता लगती है कि एलिनोर की और एडवर्ड की शादी हो रही है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि, और क्योंकि वो तो पहले तैयार थे उसको अपना घर देने के लिए कि वो वहाँ पे जाके रह सकता है, तो वो चाहते हैं कि उसको अच्छे से और तैयार करवा दें ताकि इन दोनों को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो और इनकी वहाँ शादी हो जाती है। अब एलिनोर और एडवर्ड वहाँ जाके रहना शुरू कर देते हैं और ये अक्सर दोनों कर्नल ब्रैंडन को और मेरीन को बुलाते हैं ताकि इन दोनों के दरमियान थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और उनका ये प्लान कामयाब भी होता है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। मेरीन की और कर्नल ब्रैंडन की शादी हो जाती है, एडवर्ड की और एलिनोर की शादी हो जाती है। ये यहाँ पे अपनी माँ और अपनी बहन से भी कॉन्टैक्ट रखती हैं ताकि उनका भी ख्याल रख सकें और सब बहुत खुशी से रहते हैं। यहाँ पे हमारा नावल एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।